सर ये जो आज हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है डीएवी स्कूल की तरफ से, ये कितने जरूरी है हवन यज्ञ वगैरह, और कैसा आपको महसूस हुआ जिसमें भाग लेके? डीएवी संस्थाएं सिर्फ उच्च कोटि की शिक्षा ही प्रदान नहीं करती, ये उच्च कोटि के संस्कार भी समाज में प्रदान करते हैं। जो हमारे पुराने संस्कार हैं उनकी हमें याद दिलाते हैं और उनमें एक निरंतरता बनाए रखते हैं। चाहे वो हवन यज्ञ हो, चाहे वो ये जो है यज्ञ हो, चाहे नशे के खिलाफ इनकी मुहिम हो, चाहे शिक्षा की जागरूकता हो, चाहे जो रूढ़िवाद है उसके खिलाफ प्रचार हो, चाहे जो अंधविश्वास है उसके खिलाफ प्रचार हो, ये सारे कामें डीएवी संस्थाएं करती है और एक तरह से समाज में जागृति लाने का और समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डीएवी संस्थाओं को और खासकर प्रिंसिपल साहब जिनके प्रयास से यहाँ पर ये इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं जो समाज हित में है, जो युवा पीढ़ी के हित में है। जी हमारे साथ सर दो शब्द आप जरूर बताएं, जो आज हवन यज्ञ में आपने भाग लिया, कैसा प्रतीत हुआ? आज हमारे को डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने बुलाया था, जिस काम के लिए बुलाया था ये बड़ा सराहनीय काम है। और नशा मुक्ति का तो सीधा सा सवाल है, जो नशे से बचेगा वो लंबी उम्र पाएगा और अच्छी बुद्धिमान बनेगा। जी 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 हमारे साथ डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं। सर जब से आपने प्रिंसिपल का पद संभाला है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप लगातार करते रहते हैं, भाग ले रहे हैं। आज जो यज्ञ किया, इसके क्या मोटिव था और क्या मतलब बच्चों के मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये यज्ञ वगैरह समाज में कितना योगदान रखते हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ जी। आज का जो ये कार्यक्रम है, यह विशेष तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आर्य युवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय सूरी जी की अध्यक्षता में पूरे हरियाणा में एक साथ किया गया है। यह हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए, हमारे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, हमारे युवाओं को बुराइयों से दूर रखने के लिए एक संदेश देने का कार्य किया है। और जहाँ तक हवन और यज्ञ की बात है, तो हमारे संस्कृति में यदि आप पुरातन में जाएंगे तो हमेशा हर शुभ कार्य हवन से शुरू होता है। हवन एक सिंबॉलिक था, मूल उद्देश्य नशा मुक्त भारत, नो नशा नेशन देश बनाने का है, और जिसमें आज हमें बहुत हद तक सफलता मिली है। और मैं नारनौल के सभी गण्यमान्य जनों का, एमएलए साहब, मैडम चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब और सभी समाज सेवियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वे समय निकालकर यहां पहुंचे और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और प्रतिज्ञा ली कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर नशे के खिलाफ अभियान को और मजबूत करेंगे। जो युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, अब जो बड़े शहरों से लेकर जो बड़ा बड़ा चिट्टा है, सब नशा है ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है, उसको आप कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? आपके हिसाब से कितना बड़ा चैलेंज है ये? एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं पीछे एक साल मुझे पंजाब में रहने का अवसर मिला, तो मैंने वहाँ देखा कि गाँव जो है वो युवाओं से खाली हो गए हैं। युवाओं की रुचि शिक्षा में नहीं है, युवाओं की रुचि खेलों में नहीं है, और उसका एकमात्र जो कारण है वो नशा है। तो मुझे अपनी धरती, अपनी माँ की जब याद आती है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम ना उसे फैलने दें, ना उसे आने दें, और हमारे युवाओं को एकदम सशक्त बनाएं, इतना मानसिक रूप से मजबूत बनाएं कि वो न तक केवल खुद नशा ना करें बल्कि दूसरों को भी नशे से दूर ले जाएं। कहीं ना कहीं नशे को, सिगरेट को, शराब को स्टाइल से जोड़कर दिखाया जाता है फिल्मों में, क्रिकेटर्स के द्वारा, आजकल तंबाकू के, इन चीज़ों के क्या, तो क्या ये चीज़ भी युवाओं को प्रेरित करती है? ये कितनी घातक है? इस पे क्या सरकार को थोड़ा नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए, ऐसे नियम बनाए? जी बिल्कुल, मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारी मानसिकता पर पड़ता है, लेकिन मीडिया से भी अधिक प्रभाव हमारा व्यक्तिगत रूप से जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसका पड़ता है। और इसीलिए आज हमारा ये प्रयास है, क्योंकि आज आपने भी देखा कि यहाँ नारनौल के समाज के हर वर्ग से लोग यहाँ आए हुए थे, हर समुदाय का यहाँ प्रतिनिधित्व था। तो इसके जरिए जो आज ये संदेश जाएगा, इससे हम स्पष्ट रूप से युवाओं को नशे से दूर लाने में कामयाब होंगे। इस कार्यक्रम के बाद भी लगातार बच्चों को, क्योंकि आप बच्चों से, पेरेंट्स से जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि केवल एक कार्यक्रम तो नशे को नहीं रोक सकता। ये केवल शुरुआत मात्र है। मैंने आपको बताया कि डीएवी कॉलेज प्रबंधक समिति नई दिल्ली के द्वारा आज पूरे हरियाणा में एक ही समय पर ये प्रोग्राम किया गया है। इसी कड़ी में नारनौल में भी किया गया है।
हमारा दूसरा डीएवी विद्यालय जो पुलिस लाइन में स्थित है, उनके द्वारा खालड़ा महादेव मंदिर, खालड़ा हनुमान जी मंदिर में भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। तो ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये उस श्रृंखला की आज शुरुआत मात्र है जो कि हरियाणा से निकलकर पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और पूरे देश में होगी। और आप देखेंगे कि ये ऐसी प्रचंड ज्योति है जो हमारे देश से नशे को निकाल फेंकेगी। जैसे आज से 100 साल 200 साल पहले स्वामी दयानंद जी ने पाखंड खंडिनी पताका गाड़ कर समाज से पाखंडों को ख़त्म किया था, ठीक वैसे ही हम दयानंद के सैनिक इस समाज से नशे को दूर कर रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से आप इसको कितना ज़रूरी मानते हैं, नशे से दूर होना? जी, मैं इसको व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़रूरी मानता हूँ। मैं अपने दादाजी से, जो कि एक आर्य समाजी थे, जो हमेशा हर एतवार को अपनी पेंशन में से पैसे निकाल कर हवन किया करते थे, हमें जनेऊ धारण करवाते थे, तो हम उनके कारण हमारी गली में लगभग 60 भाई हैं, तो एक भी किसी भी तरह के नशे में संलिप्त नहीं है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो अगर एक परिवार इस तरह से निकल सकता है हवन के जरिए या अच्छे विचारों से, तो हमारा समाज भी जरूर निकलेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।